पाक अफवाज ने आज भारत के मजीद 48 ड्रोन्स मार गिराए। तबाह किए गए भारतीय ड्रोन्स की मजमूई तादाद 77 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया था। ज्यादातर भारतीय ड्रोन्स खेतों में गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। DGISPR कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बुज़दिल भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिकस्त खाने के बाद शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। खवातीन और बच्चों समेत 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। बौखलाहट की शिकार भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने हाजी पीर सेक्टर में रिंग कंट्रोल पोस्ट को तबाह कर दिया। पोखरान मार्टर बगजर, महीरी पोस्ट, खालसा टॉप को उड़ा दिया। रख चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज के ताज़ा हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल पाक फौज ने दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया। पाक फौज का कारीवार, भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त, इंडिया का झूठ बेनकाब। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात का पुराना खेल, फॉल्स फ्लैग ड्रामा नाकाम। अमेरिका का गैर जानिबदार मौकफ मंजर-ए-आम पर आ गया। अमेरिकी तर्जुमान टैमी ब्रूस ने भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार कर दिया। टैमी ब्रूस का भारतीय मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। कहा दोनों ममालिक से राबते जारी हैं, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं, इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जबीर इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से आदिल अल जबीर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। आदिल अल जबीर पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत भारत का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आज़रबाईजान, ईरान, बरतानिया, नॉर्वे के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में भारतीय जारियत के बाइस पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय इल्जामात और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। भारतीय ड्रोन्स हमले हमारी दिफाई लोकेशंस को जानने के लिए किए जा रहे हैं। हमारे वज़ीर खारजा रोज़ाना चीन, तुर्किया, ईरान के साथ राबते में हैं। 1-2 मुल्क के सिवा ज़्यादा ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन और तुर्किया ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इजराइल का भारत का साथ देना फितरी है क्योंकि दोनों इस्लाम दुश्मन हैं। भारत के 5 जंगी जहाज गिराना फ़िज़ाई जंग में अहम संग मील है। मौजूदा हालात से निमटने के लिए हम 200% तैयार हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। नजरसानी दरख्वास्तों में किसी गलती की निशानदेही नहीं की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ मुख्तसर हुक्मनामे पर नजरसानी दायर की थी। तफसीली फैसला आए 7 माह गुजर चुके हैं। दोनों जमातों ने तफसीली फैसला चैलेंज नहीं किया। बेंच की तश्कील पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के फरीक ना होने का नुक्ता उठाया। इस एतराज़ का जवाब तफसीली फैसले में दिया जा चुका। दोनों जजेस ने 6 मई के मुख्तसर ऑर्डर पर भी ये एतराज़ उठा दिया। मुख्तसर ऑर्डर में कहा गया हमारी राय हतमी फैसले में गिनी जाएगी। निहायत एहतराम के साथ हम इस आप रोशन से मुत्तफिक नहीं हैं।
आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म का विफाकी बजट 2025 से 26 की तैयारी के हवाले से इजलास से खिताब। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र में 31% इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कहा, जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक तरसीलात ज़र 31.2 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्की मौशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर कर्ज देने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद 1 अरब डॉलर की किस्त फौरी रिलीज कर दी जाएगी। पाकिस्तान आप पर फख्र करता है, शाबाश पाक फिजाइया, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब का पाक फिजाइया को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने एक्स पर बयान में कहा, आपके बेमिसाल हौसले ने फिजाओं में पाकिस्तान को शानदार फतह से हमकनार किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराककार, तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के मजीद फिरोग के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने फिनलैंड के सफारत खाने की इस्लामाबाद में बहाली को खुश आइन करार दिया। पाकिस्तान की भारतीय जारहियत की शदीद मुज़म्मत। भारत ने पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया है। भारत आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारतीय इकदाम ने 2 एटमी ताकतों को आमने सामने खड़ा कर दिया। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी मुआहदों को अहमियत न देने की निशानी है। भारत के दूसरे ममालिक में कातिल स्क्वाड का सबको इल्म है। भारत को जंगी जराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। भारत इजराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। इंसार अल इस्लाम का दस्ता शहरी दिफा के लिए हर दम तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। हम हुकूमत और पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। मुल्क के दिफा के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक है। जुंगी सूरत हाल पर हमें सफारती महाज पर भी जंग लड़ना होगी। हमें अपने सफारती वफूद चीन, सऊदिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक में भेजने चाहिए। सरबराह JUI का हुकूमत को मशवरा। इस परचम के साए तले हम एक हैं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत बेशतर शहरों में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। वतन से मोहब्बत में अकलियतें भी पीछे न रहीं। मसीह और हिंदू बिरादरी की रैलियां, अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार। पाक फौज भारत के असाब पर सवार। भारतीय सूरमा पाकिस्तान पर हमला करके खुद ही डर गए। पाक फौज की मुतवक्के जवाबी कार्रवाई के खौफ से इंडियन प्रीमियर लीग मुअत्तल कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड और IPL मैनेजमेंट का हंगामी इजलास हुआ। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर करने के बाद IPL को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया गया। नियो न्यूज़ का एजाज IPL मनसूखी की खबर गुज़िश्ता रोज़ ही नशर कर दी थी। गोदी मीडिया जर्नलिज्म के नाम पर सियाह धब्बा बन चुका है। गोदी मीडिया मोदी हुकूमत के तलवे चाटने में आखिरी हद तक पहुंच चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, एक झूठ मोदी सरकार बोलती है, आगे 100 झूठ भारतीय मीडिया फैलाने का काम करता है। गोदी मीडिया के नज़दीक भारत ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया है। और पाक भारत कशीदा सूरत हाल, PSL 10 के बाकी मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला। 5 रोज के अंदर दुबई में इंतजामात को मुकम्मल किया जाएगा। PCB के मुताबिक बाकी 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। लीग के शेड्यूल में 6 से 7 रोज का फर्क आ सकता है।
पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों के UAE वीजों की दरख्वास्तें जमा करा दी गईं।